हेलो एवरीवन। पठन अभियान गतिविधि पत्रक नंबर है आज 41 और ये रहने वाली है 8 मार्च के लिए। बच्चों यहाँ पे आपको अपना नेम राइट करना है, यहाँ पे अपने टीचर का नेम राइट करना है। और आज की हमारी एक्टिविटी है मैथमेटिक्स के बेस पे यानी कि गणित के बेस पे, जिसका टॉपिक है आंकड़ों का प्रबंधन, यानी कि जिसको इंग्लिश में डाटा हैंडलिंग कहते हैं। तो आइए गतिविधि की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और प्रत्येक शब्द में अक्षरों की संख्या गिनिए। यानी कि यहाँ पर एक छोटा सा गद्यांश दिया हुआ है, हमें वो गद्यांश पढ़ के उसमें जितने भी शब्द हैं हर एक शब्द में अक्षरों को गिनना है और ये वाली टेबल को कंप्लीट करना है। तो आइए पढ़ते हैं गद्यांश। आसमान में 2 बादल हैं, एक पतंग भी आसमान में उड़ रही है। पतंग का रंग हरा है, पतंग पर 5 सितारे हैं, सितारों का रंग पीला है। तो ये है हमारा गद्यांश और इसी के बेस पे अब ये आगे की एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए शब्द जिनमें एक अक्षर आया, यानी कि जो एक अक्षर वाले शब्द हम पहले काउंट करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 और ये 11, यानी कि ऐसे 11 शब्द हैं। ठीक है, शब्दों की संख्या 11 है जिसमें एक वर्ड आया। तो कैसे लिखेंगे? एक यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 3 4 और ये होगा ये मिलान चिन्ह 5, फिर 6 7 8 9 और ये हो गया 10 और ये 11। ठीक है, ऐसे मिलान चिन्ह लगाने हैं। अब दूसरा रंग ले लेते हैं हम, यानी कि ब्लू कलर का, दूसरे उसके लिए, यानी कि 2 अक्षरों वाले शब्द हमें ढूंढने हैं। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ऐसे 9 शब्द हैं। तो 9 कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 9। ठीक है, अब बढ़ते हैं अक्षर अगले आगे देखते हैं 3 अक्षरों वाले शब्द। तो इसके लिए भी अब हम क्या करेंगे? कलर चेंज कर देंगे। तो इसमें देखो 3 अक्षरों वाले ढूंढने हैं, जैसे 1 2 3 4 5 और ये 6। तो यानी कि 6 शब्द हैं। तो 6 शब्दों को हम कैसे लिखेंगे, कैसे मिलान चिन्ह बनाएंगे? 1 2 3 4 और ये 5 और ये एक 6। अब 4 अक्षरों वाले शब्द के लिए हम फिर से कलर चेंज कर लेते हैं। अब की बार हम लाल रंग ले लेते हैं। तो रेड के लिए हम कैसे यूज़ करेंगे? 4 अक्षरों वाले ढूंढने हैं हमें, आसमान 1 2, यानी कि सिर्फ 2 शब्द हैं ऐसे, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। तो ये तालिका आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे इस तालिका को, टेबल को पूरा करना है। तो आइए अब आगे की एक्टिविटी की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक छोटी सी पोएम दी हुई है, 1 2 3 4 नंबर 5 बंद कर द्वार। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है कि 1 2 3 4 नंबर 5 बंद कर द्वार, यानी कि नंबर 5 से यहाँ पर ये मिलान चिन्ह दे रखे हैं, आपको कैसे लिखने हैं, तो वो इस बेस पे हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो, ये जो पोएम में 1 2 3 4 5 नंबर दें कि 1 कैसे लिखना है, 2 3, ये सभी मिलान चिन्ह के जो आपको इनके मिलान चिन्ह बनाने हैं वो यहाँ पर आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे ये मुट्ठी बंद है, ये साइन कहाँ से लिया गया? मुट्ठी बंद का। जैसे 1 2 3 4 की हमारी फिंगर्स हैं और ये हमारा अंगूठा है। जैसे यहाँ पे ये अंगूठा दिखाया गया, ये हमारी फिंगर्स है, यानी कि 4 उंगलियाँ और एक अंगूठा जब मिलकर ऐसे मुट्ठी बंद हो जाती है तो ये हमारा मिलान चिन्ह का साइन बनता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे की गतिविधि की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया है कि आपको यहाँ पर कुछ फ्रूट्स दिए हुए हैं, इन फ्रूट्स में एक्चुअल कलर फिल करने हैं, यानी कि आपको वही रंग भरने हैं जैसा फ्रूट का रंग होता है। अब जैसे मैं बताती हूँ कि बनाना का कलर आपको येलो करना है, एप्पल में आपको रेड कलर करना है, ग्रेप्स में आपको ग्रीन कलर करने हैं, ऑरेंज में आपको ऑरेंज सा कलर लेना है। तो इस तरह से, और जो पेयर में आपको जो नाशपाती है उसमें थोड़ा सा और हल्का रंग हो जाता है। तो इस तरह से आपको ये सारे रंग इन फलों के अकॉर्डिंग ही फील करने हैं। जैसे अब वाटरमेलन की बात करें तो वाटरमेलन का थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो जाता है इनसे, तो ये वाटरमेलन में हो जाएगा। तो ये जो एक्चुअल कलर आपको इसमें भरने हैं और ये तालिका पूरी करनी है। अब ये क्या कहते हैं तालिका में कि उपयुक्त फलों
उपर्युक्त फलों को उपयुक्त रंग से भरिए। तो वो मैंने दिखाई दिया कैसे भरना है। सभी दोस्तों सहपाठियों के मनपसंद फलों के आंकड़े एकत्रित कीजिए और आंकड़ों को तालिका के रूप में मिलान चिन्हों के साथ रिकॉर्ड कीजिए। तो एक है ना, आपको ऐसे टेबल बनानी है, ठीक है। वो टेबल की मैंने छोटी सी क्लिप डाली हुई है इस प्रश्न के लिए, आप यहाँ से इसको देख सकते हो। एक में आपको क्रम संख्या लिखनी है, दूसरे में फल का नाम, तीसरे में मिलान चिन्ह और चौथे में संख्या, यानी कि कितने बच्चे उसको पसंद करते हैं। जैसे पहले पर लिख दिया, ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैंने टेबल से समझा रखा, वहाँ से आप देख सकते हो। ये देखिए इसके लिए क्लिप। तो देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 1 का जो आंसर हमारा रहने वाला है वो आपको कैसे राइट करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे क्रमांक लिखोगे, उसके बाद फलों के नाम, यानी कि जो जो फल आपको उसमें दिखाए गए हैं। नेक्स्ट आप मिलान चिन्ह, उसके बाद विद्यार्थियों की संख्या की कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो मतलब ये वाले फ्रूट्स पसंद करते हैं। जैसे सेब है, वो कितने विद्यार्थियों ने पसंद किया, अंगूर कितनों ने किया। तो ये वाला कॉलम आपको विद्यार्थियों की संख्या के लिए बनाना है। तो सेब जैसे 6 बच्चों ने पसंद किया, तो इसके मिलान चिन्ह आप ऐसे लिखोगे 1 2 3 4 5। तो 5 वाला आपको ऐसे नहीं, इसमें कट लगा के करना है। 4 सीधी लाइन होंगी और 5th वाली उसके ऊपर टेढ़ी हो जाएगी। अंगूर के लिए 4 हैं तो आप डायरेक्ट ऐसे लिखोगे। तरबूज के लिए अगर 3 है तो आप ऐसे लिखोगे। और केला अगर 9 बच्चे पसंद कर रहे हैं तो आप 1 2 3 4 सीधी, एक खड़ी लाइन हो जाएगी 5 और 4 ये अलग से, तो ये 9 ऐसे लिखना है। तो संतरा ऐसे अगर 5 बच्चे पसंद कर रहे हैं तो ऐसे करना है, और नाशपाती 2 कर रहे हैं तो 2 के लिए आपको ये वाला मिलान चिन्ह बनाना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपने माता पिता शिक्षक की सहायता से रिकॉर्ड किए गए आंकड़ों का विश्लेषण कीजिए। यानी कि जो अब आपने ये टेबल बनाई है ना, इसका विश्लेषण करना है। विश्लेषण का मतलब एनालाइज करना है कि इसमें कितना सही है कितना गलत है, यानी कि सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला फल और सबसे कम पसंद किया जाने वाला फल, ये आपको इसमें अपने रिजल्ट को साझा करना है। तो इसके लिए भी ये छोटी सी क्लिप है, आप यहाँ से देख सकते हो। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 2 का आंसर कैसे करना है, जैसे हमने पहले वाले प्रश्न में तालिका बनाई थी, उसी तालिका का आपको विश्लेषण करना है, एनालाइज करना है कि इस तालिका के बेस पे सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला फल कौन सा है। तो तालिका के हिसाब से सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला फल केला है और सबसे कम पसंद किया जाने वाला नाशपाती है। तो ये प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे कम और सबसे ज़्यादा वाला, तो इन दोनों प्रश्न के उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।